हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे टीडीएस ऑन रिसिप्ट। यानी कि जब कोई पार्टी हमारा टीडीएस डिडक्ट करती है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से हम अपने बिजनेस में करेंगे। तो सबसे हम क्या करेंगे, टीडीएस के बारे में जानकारी लेंगे। टीडीएस हमें कब यस करना है। तो सबसे पहले एफिलिएट कंपनी फीस इसमें चलेंगे। यहाँ पर जीएसटी को हम यस कर देंगे। तो जीएसटी को यस करने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टीडीएस को यस करना है कि नहीं करना है। अगर आपकी पार्टी यस यानी कि पेमेंट करते समय टीडीएस डिडक्ट करती है तो इसको यस रखेंगे, अन्यथा नो रखेंगे। क्योंकि जब सामने वाली पार्टी डिडक्ट करती है तो उसमें हमारा टीडीएस यस नो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो रखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेल्स करेंगे। क्योंकि टीडीएस डिडक्ट होगा, किसी पार्टी को सेल्स करेंगे तो उससे पेमेंट रिसीव होगा, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, किसी पार्टी को हमारी सर्विस सेल्स करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, राम को कर रहा हूँ, तो राम अपना क्या हो जाएगा, सेंट्री क्रेडिट डेबिटर्स हो जाएगा। क्योंकि यह हमसे सर्विस लेने वाला, तो सेंट्री डेबिटर्स में लेके इसको मैं क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इनकी डिटेल फिल आउट कर दी है, दे रहा हूँ इनको, क्या दे रहा हूँ, जो मेरी बिल्डिंग है वो रेंट पे दे रहा हूँ, बिल्डिंग ऑन रेंट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बिल्डिंग का वो रेंट पे दे रहा हूँ। तो बिल्डिंग से जो रेंट प्राप्त होगा वो डायरेक्ट इनकम होगी हमारी। तो मैं इसको डायरेक्ट इनकम में लेते हुए यहाँ पे जीएसटी को अप्लीकेबल कर देता हूँ, सेल्स टैक्सेबल कर देता हूँ। ठीक है, 18%। ठीक है, यहाँ पे गुड्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि अपना रेंट होता है वो 75,000 रुपये का होता है। ठीक है, तो 75,000 रुपये का पर मंथ का होता है मान लो। तो 75,000 रुपये में हमने एक इनवॉइस जनरेट कर देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ। तो यहाँ पर मैं सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी सेंट्रल टैक्स, इसी प्रकार आईजीएसटी स्टेट टैक्स, इस प्रकार से हम इसी को इनवॉइस को जनरेट कर देंगे और इसकी एंट्री पास कर देंगे सेल्स में। अब पार्टी हम क्या करेंगे, जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट पे करेगी। ठीक है, जैसे कि राम पार्टी है तो इसका इनवॉइस सेलेक्ट कर लेंगे हम कि कौन सा इनवॉइस है। ठीक है, अब इनका मान लो कि 88,500 रुपये का पेमेंट है, वो क्या किया इन्होंने, पेमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट करते हुए हमें पेमेंट किया। तो जैसे 88,500 का मान लो 10% इन्होंने चार्ज किया, तो 10% के अकॉर्डिंग इनका इन्होंने 8,850 रुपये कम पेमेंट किया है हमें। तो 8,850 रुपये हमारे से कम पेमेंट किया, तो उसको हम लिखेंगे टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है, टीडीएस ऑन रेंट पे दिया तो इसको हम क्या रखेंगे, करंट असेट्स रखेंगे। ठीक है, ठीक है, करंट असेट्स में रखेंगे और इसको मैं एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो टीडीएस ऑन रेंट को करंट असेट्स में इसलिए रखा है कि जब भी हमारे हमें कोई पार्टी टीडीएस डिडक्ट करके देखती है तो हम ये मानते हैं कि वो टीडीएस एडवांस में गवर्नमेंट के पास पेमेंट हो चुका है। तो उसको हम करंट असेट्स में मानते हैं। जब भी कोई चीज़ एडवांस में जाती है किसी के पास तो हमारे लिए क्या होती है, वो करंट असेट्स होती है, क्योंकि हमने उनको एडवांस में पेमेंट किया। तो ये मान लो कि आपका रेंट का जो टीडीएस हो एडवांस में गवर्नमेंट के पेमेंट हो गया है, क्योंकि ये इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है। तो ये टीडीएस हमारी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है, तो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी इसको क्या मानेंगे, करंट असेट्स मानते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लो कि 8,850 रुपये एडवांस टैक्स में ले लिया टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है, और बाकी का हमने कैश में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से एंट्री को मैं सेव करवा दिया। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि आपको पता चल रहा है कि टीडीएस ऑन रेट 8,850 किस में आ रहा है, हमारा असेट साइड में आ रहा है। क्योंकि ये करंट असेट्स में लेते हुए इसको हमने सेव करवाया था, टीडीएस ऑन रेट हमें करंट असेट में। अब मान लो कि आपका इनकम टैक्स पेमेंट होता था, आपको पता है कि इस साल का फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स अगले फाइनेंशियल में पेमेंट होगा। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट अगले साल को दिखाना होगा। तो मान लो कि टीडीएस ऑन रेट 8,850 रुपये है। अगर हमें मान लो कि हमारा इनकम टैक्स 10,000 रुपये का पे आउट बनता है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को 8,850 तो पहले से हमारी पार्टी ने पहले से जमा करवा दिया। तो 8,850 से घटाकर जो शेष रहेगा 1,150, वही हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो इसका हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक एंट्री पास करेंगे जनरल वाउचर में। तो यहाँ पर मैं F7 जाऊंगा, F7 से क्या करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा, उसके लिए एक लेजर बना लूंगा ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स नाम से। ड्राइंग्स का अंडर दूंगा मैं कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स का अंडर कैपिटल अकाउंट होता है, आप सभी को पता है कि ड्राइंग्स का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल होता है। अब हम टीडीएस को ड्राइंग्स में इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि टीडीएस का एडजस्टमेंट हमारा इनकम टैक्स से होगा। इनकम टैक्स क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, वो किसी व्यक्ति के पर्सनल इनकम से रिलेटेड होता है। तो मान लो कि बिजनेस का स्वामी है, वो इनकम टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो क्या करता है, टीडीएस के पेमेंट से एडजस्ट करता है। तो क्या होगा, वो ड्राइंग्स होगा, क्योंकि उन्होंने पर्सनल यूज के लिए उसको काम में लिया है टीडीएस को। तो क्या लिया है, उसका ड्राइंग्स हो गया कि उन्होंने आरएन कर लिया है, ठीक है। आरएन के लिए इसका ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट करेंगे कि बिजनेस में जो भी पर्सनल यूज के लिए काम होता है उसको ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ड्राइंग्स कर लिया 8,850 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे टीडीएस ऑन लैंड, ठीक है। इस प्रकार से हम दिखा देंगे। तो जैसे हम दिखा दिया तो यहाँ से बैक आ जाएंगे और हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि हमारा जो टीडीएस है करंट असेट्स में से हो रहा था वो अभी कैपिटल में जाके माइनस हो रहा है। कैपिटल में से माइनस ये इसलिए हो रहा है कि जो टीडीएस हम ड्राइंग्स किया था, जब स्वामी या फिर कोई भी ओनर कैपिटल लगाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो जब भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से पेमेंट विड्रॉ करता निकालता अपने खुद ही खर्चे के लिए, तो वो हमेशा कैपिटल से ही कम हो गई। तो यहाँ से कैपिटल से ड्राइंग्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल खर्चे के लिए इसको काम में लिया, ठीक है। अब मान लो इसकी दूसरी सिचुएशन कैसे बनती है, कि इसकी एक और सिचुएशन बन सकती है, तो वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये एंट्री डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ड्राइंग्स वाली एंट्री को डिलीट कर देता हूँ। अब बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा मान लो कि हमें टीडीएस ऑन रेंट कितना हुआ, 8,850, ठीक है। अब हमें इनकम टैक्स चुकाना है एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि हमारा इस फाइनेंशियल का इनकम टैक्स बनेगा वो अगले फाइनेंशियल में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि अपना जो इनकम टैक्स है वो 8,000 रुपये बनता है, ठीक है। अपना इनकम टैक्स 8,000 रुपये बनता है, तो हम क्या करेंगे, 8,000 रुपये से ड्राइंग की एंट्री करेंगे, ठीक है। मात्र 8,000 रुपये से ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे। तो ड्राइंग्स कितना हम पर्सनल यूज के ले रहे हैं उतने की एंट्री करेंगे, कि हमें 8,000 से ही ड्राइंग्स की एंट्री करनी है, ठीक है। कर दिया। अब मान लो कि हमें 8,000 से जब भी एंट्री कर दी, अब बैलेंस शीट को हम चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में हमें कितना पेमेंट रिजर्व में दिख रहा है, 850 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये तो हमारा इनकम टैक्स है वो एडजस्ट हो गया। अब जो सेंस बढ़ता है वो 850 रुपये वो गवर्नमेंट हमें रिफंड करेगी। तो रिफंड करेगी तो रिफंड की एंट्री हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट में, जो रिफंड होगा तो वो हो जाएगा। तो जैसे कैसे होता है वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीट वाउचर में चलेंगे, ठीक है। रिसीट वाउचर में टीडीएस को करेंगे 850 रुपये से, 850 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अपनी बैंक को है ना, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टीडीएस का रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमें कोई पार्टी टीडीएस डिडक्ट कर के देती है तो हम इसका उसका इस प्रकार से एडजस्टमेंट पास करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस हम करेंगे और टीडीएस का ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का